चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक स्टैच्यू है, जो स्टैच्यू है वो 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है। और जो स्टैच्यू है वो पेडेस्टल के ऊपर स्टैंड करता है। तो ये हमारा ग्राउंड है, ये पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैच्यू है। इस स्टैच्यू का जो हाइट है वो हमें गिवन है 1.6 मीटर। ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है। जब हम ग्राउंड के ऊपर इस पॉइंट से स्टैच्यू के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। एंड जब हम इसी पॉइंट से इस पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर ये स्टैच्यू है, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है। ग्राउंड के ऊपर जब इस पॉइंट से हम स्टैच्यू के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। जब हम पेडेस्टल के टॉप को इसी पॉइंट से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री। तो हमने बताना है कि इस पेडेस्टल का हाइट कितना होगा, ये जो पेडेस्टल है इसका हाइट कितना होगा, ठीक है। यानी कि हमने इस पेडेस्टल के हाइट h को फाइंड आउट करना है। हमने पेडेस्टल के हाइट को h मान दिया, ठीक है। तो नेमिंग कर लेते हैं। ए बी हमारा स्टैच्यू है, बी सी हमारा पेडेस्टल है एंड डी जो है वो पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, ठीक है। तो हम सबसे पहले राइट ट्राइंगल बी सी डी में चलेंगे। देखो, जो ये पेडेस्टल है ये ग्राउंड के ऊपर वर्टिकली स्टैंड करता है, तो इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो ये हमारा राइट ट्राइंगल हो जाएगा। तो हम चलते हैं राइट ट्राइंगल बी सी डी में। तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल बी सी डी। अब देखिए, इस राइट ट्राइंगल बी सी डी में हमारे पास में हमने इसको h मान लिया है, इसको हम मान लेते हैं x। जो ये पॉइंट है पेडेस्टल के फुट से इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, ठीक है। इसको हमने x मान लिया। अब देखिए, हमारे पास में यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस हमको दिखाई दे रहा है, तो हम tan लेकर के tan 45 लेकर के परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लेते हैं, ठीक है। tan लेने से हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस को ले सकते हैं ना, तो हम लेते हैं tan 45 एंड लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लिखते हैं tan 45, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा है BC, बेस हमारा है CD, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा BC अपॉन CD। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं tan 45 होता है 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है BC हाइट ऑफ पेडेस्टल है जिसको कि हमने h माना हुआ है, तो यहाँ पर आएगा h। नीचे है CD जो है पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द फुट ऑफ पेडेस्टल, जिसे हमने x माना है, तो यहाँ पर आएगा x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x बन जाए, यहाँ पर हो जाएगा x, तो हमारे पास में आएगा x इज इक्वल्स टू h, ठीक है। और ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने इस छोटे वाले राइट ट्राइंगल से यहाँ पर एक इक्वेशन बना दिया जहां पर हमारे पास में आया कि x जो है वो h के बराबर है। जो ये x है, ये जो x है ये h के बराबर है, यानी कि हाइट ऑफ पेडेस्टल के बराबर है, ठीक है। चलिए अब हम राइट ट्राइंगल ACD में चलते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं इन राइट ट्राइंगल ACD। तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ACD। अब यहां पर भी हम tan लेंगे, ठीक है। हम लेंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि इस वाले राइट ट्राइंगल में यहां पर एंगल बन रहा है, ठीक है। यहां पर एंगल बन रहा है तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो हम tan 60 डिग्री लेने जा रहे हैं। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर यहां पर इस वाले बड़े वाले राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है AC, बेस है CD, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा AC अपॉन CD। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है tan 60 डिग्री होता है √3, tan 60 डिग्री होता है √3, ठीक है। अब यहां पर है AC, अब ये AC हमारा है 1.6 प्लस h, है ना।
अगर हम पूरे AC को देखें तो ये 1.6 प्लस h के बराबर होगा, क्योंकि ये ऊपर है 1.6 और नीचे है ये h। तो हमारा AC हो जाएगा 1.6 प्लस h। तो हमारा AC हो जाएगा 1.6 प्लस h। अब देखिए नीचे है CD हमारा है x, तो नीचे आएगा x। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x यहां पर इंटू हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा √3x इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। अब देखिए x हमारा h के इक्वल है, x हमारा h के इक्वल है, तो हम x की जगह पर h को पुट अप कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास में यहां पर √3 है, ये x हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा h, इक्वल्स टू में हमारे पास में है 1.6 प्लस h। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है √3h, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है √3h। अब हम इस वाले h को ना, इस वाले h को हम राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे, तो ये इस तरफ आकर के हो जाएगा -h, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में रह जाएगा 1.6। करेक्ट। अब देखिए इस वाले टर्म में भी h है, यहां पर भी h है, तो हम h कॉमन ले लेंगे, तो √3h में से जब h बाहर जाएगा तो बचेगा √3, फिर है माइनस, फिर जब h में से h बाहर चला जाएगा तो यहां पर आएगा 1, इक्वल्स टू में हमारे पास में है 1.6। ठीक है। अब देखिए अब हमने क्या निकालना है, अब हमने h को निकालना है। ठीक है, हमें h को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको √3 - 1 को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तो ये राइट हैंड साइड में 1.6 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा ना। तो h को निकालना है, तो हम इसको लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तो 1.6 के नीचे आ जाएगा √3 - 1, है ना। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट में हमारा आंसर आ रहा है ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट है, और रूट हमें डिनोमिनेटर में चाहिए नहीं। जब भी हम फाइनल आंसर देते हैं तो रूट नीचे नहीं होना चाहिए। तो इस रूट को हटाने के लिए, √3 को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस √3 - 1 को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। इसको रैशनलाइज करने के लिए, √3 - 1 को रैशनलाइज करने के लिए हम √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने डिनोमिनेटर को √3 + 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम न्यूमरेटर को भी √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि बैलेंसिंग बनी रहे ना। अब यहां पर है h, अब यहां पर है 1.6, एंड यहां पर हमारे पास में है √3 + 1। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास में है √3 - 1 इंटू √3 + 1, और ये हमको a - b इंटू a + b की तरह दिखाई दे रहा है। और जब भी हमारे पास में a - b इंटू a + b होता है, तो हम उसको लिखते हैं a² - b²। तो इस आइडेंटिटी से हमारा √3 - 1 इंटू √3 + 1 हो जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, है ना, यही हो जाएगा। अब देखिए यहां पर है h, फिर न्यूमरेटर में हमारे पास में है 1.6, ब्रैकेट में है √3 + 1। अब नीचे देखिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, फिर माइनस, एंड 1 का स्क्वायर होता है 1। करेक्ट। तो हमारे पास में यहां पर न्यूमरेटर में है 1.6, न्यूमरेटर में है 1.6, फिर ब्रैकेट में है √3 + 1, नीचे 3 - 1 हो जाएगा 2। ठीक है, 2 से जब हम 1.6 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 0.8। ठीक है, तो 2 से हमने जब 1.6 को डिवाइड किया तो आ गया 0.8। तो हमारे पास में h का वैल्यू आ गया 0.8, ब्रैकेट में √3 + 1। तो हमारे पास में h का वैल्यू आ गया 0.8, ब्रैकेट में √3 + 1, है ना। अब जो ये h निकला है, यही तो हमारा इस पेडेस्टल का हाइट है, और क्वेश्चन में हमसे पेडेस्टल के हाइट को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। तो यहां पर हमने h निकाल करके, इस h का वैल्यू निकाल करके पेडेस्टल का हाइट निकाल दिया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो हाइट ऑफ पेडेस्टल है
पेडेस्टल है वो हमारे पास में आ गया है 0.8 √3 + 1, और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहां पर हमने हाइट ऑफ पेडेस्टल निकाल लिया। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो आपको 100% होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका हम बहुत ही वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशन बना करके आपके पास में जल्दी से जल्दी भेजेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, उनके सॉल्यूशंस भी बना करके हम जल्दी से जल्दी आपके पास में भेजेंगे। तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।